फ्रेंड्स, आप एक सैलरी होल्डर हैं और आपका सैलरी मोटा है। इतना मोटा सैलरी है जिससे आप अपना फैमिली चलाकर, चाहे आपके फैमिली में आपका बूढ़े माता पिता हो, उनका देखरेख करने के बाद, आप अपना मेंटेनेंस करने के बाद, साथ ही आपका बच्चा अपने अच्छे स्कूल में पढ़ता हो, उसका मेंटेनेंस करने के बाद पैसा सेव हो रहा है। तो उन पैसों को ज़्यादातर लोग सेविंग बैंक अकाउंट में सेव कर लेते हैं या फिर घर में ही रख लेते हैं, जो आपके किसी काम का नहीं होता। क्यों किसी काम का नहीं होता? सपोज दैट आज आपकी सैलरी आई, आपने घर मेंटेनेंस करके 10,000 रुपये सेव कर लिया इस मंथ के सैलरी को। अब ऐसे करके आप 1 साल तक पैसा जमा करते हैं। 1 साल में 10,000 के हिसाब से पूरा 1,20,000 रुपये जमा कर पाते हैं, आप अपने सेव कर पाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि 1 साल में जो पैसा आपने जमा किया है, अब 1 साल में जो महंगाई की ग्रोथ रेट है वो आपके सेविंग से ज़्यादा है। आपने 1,20,000 जमा किया है, अब 1 साल में, 1 साल पहले जब आप फर्स्ट टाइम जमा करना शुरू किए थे, उस समय अगर किसी आपके आसपास के लैंड का जो कीमत रहा होगा, 1 साल बाद उस लैंड का आप कीमत पता कीजिएगा, 1 साल बाद आप गोल्ड का कीमत पता कीजिएगा, 1 साल बाद आप तरह तरह के प्रोडक्ट के कीमत का पता कीजिएगा, तो पता चलेगा कई परसेंट से वो महंगाई बढ़ चुका है। लेकिन आपका पैसा उतना परसेंट से सेव नहीं हो पाया। इसीलिए अगर आप सेविंग बैंक में पैसा जमा करते हैं या खुद घर में रख के जमा करते हैं बचे हुए पैसे को, तो ये गलत है। तो फिर सवाल उठता है कि इसका करे क्या। तो अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं और सैलरी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं या फिर इन फ्यूचर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो आज जॉब करते हुए आपको दिमाग लगाना होगा और जॉब करते हुए जो भी पैसा आप फैमिली चलाकर बचा लेते हैं, उन पैसों का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आपकी पैसिव इनकम क्रिएट हो जाए। ये पैसिव इनकम ही आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है और इन फ्यूचर आपको कभी भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना ही नहीं, अगर आप इन पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं और इन पैसों से आपका पैसिव इनकम जनरेट होने लगता है, तो देखते ही देखते आने वाले कुछ ही साल में आपको ये फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा कि आप तो जॉब छोड़ ही देंगे, साथ में आने वाले आपके घर के जो पीढ़ी होंगे उनको भी कभी भी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वो एक सेटलमेंट लाइफ को बिना जॉब से ही स्टार्ट कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकते हैं। ये पावर है पैसिव इनकम का। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पैसिव इनकम में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर सब कुछ सही रहा तो उसमें आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको 8 घंटे का ड्यूटी नहीं करना पड़ता है, आपको किसी का राम सलाम नहीं करना पड़ता है। आप जहां भी है, जिस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, उस फील्ड में आप जॉब करते रहेंगे, आपका पैसा कमाकर देते रहेगा। जिस दिन भी आपको ये लग जाए कि आपके सैलरी से डबल या ट्रिपल आपका जो सेविंग पैसा था वो अर्निंग करके देने लगा है, डायरेक्टली बोलूं तो आपका पैसिव इनकम आपके सैलरी से ज़्यादा हो जाए, उस दिन आप जॉब भी छोड़ सकते हैं और फुल टाइम पैसिव इनकम के पीछे भाग सकते हैं और अपने पैसिव इनकम को और डबल ट्रिपल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब जॉब करते हुए अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो आप जब फुल टाइम दीजिएगा तो और ज़्यादा कितना कमा सकते हैं, यह आपके ऊपर है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा लेता है कि जो पैसा परिवार को चला के बच जाता है उसका सही इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि दुनिया के अंदर आज बहुत बड़े पैमाने पे फ्रॉडगिरी भी चल रही है और धोखा भी हो रहा है लोगों के साथ। तो ऐसे में विश्वास करना और कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे पैसा इन्वेस्ट करना एक रिस्क है। तो रिस्क के आगे ही जीवन कामयाब मिलता है। तो इसमें आपको सटीकता बरतनी पड़ेगी, आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा और पूरे सूझबूझ के साथ आपको कहीं भी आपका अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में कुछ तरीका मैं बताऊंगा, जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। अब पैसों का इस्तेमाल कई तरीकों से कर सकते हैं,
चाहे वो वर्चुअल हो या एक्चुअल हो। आप पैसों का इस्तेमाल दो तरीकों से कर सकते हैं उसका इन्वेस्टमेंट। पहला होता है एक्चुअल, दूसरा होता है वर्चुअल। एक्चुअल में बहुत जमाने से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके गांव में कोई व्यापारी है, कोई रेडी पटरी लगाने वाला है, या कोई बिल्डर है, या फिर कोई साहूकार है, या कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिनको पैसों की जरूरत है, आप उनको पैसे ब्याज पे दे सकते हैं। बदले में आप ब्याज लेंगे, जिससे दिन प्रतिदिन आपका सेविंग इंक्रीज होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। ये हो गया एक्चुअल तरीका। एक्चुअल तरीका में भी कई तरीके हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके। जैसे किसी को पैसा ब्याज पे दे देना, प्रॉपर्टी लैंड में इन्वेस्ट कर देना। अच्छा, प्रॉपर्टी लैंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं जमीन में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जमीन का ऑनर का सटीकता का पता लगाना है कि आपको जो जमीन बेच रहा है वो मालिक एक्चुअल में इस लैंड का है भी या नहीं। उसका प्रॉपर कागज चेक करना है। दूसरा, आप जो जमीन खरीदने जा रहे हैं उसका लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन देखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोकेशन अच्छे से नहीं चेक कर पाते हैं और लैंड ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी आपने परचेस किया है वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से लैंड लॉक है। लैंड लॉक कहने का मतलब कि जहां पे आपका प्रॉपर्टी है उसके चारों तरफ बिना रोड के दूसरे आदमी का, कोई प्राइवेट आदमी का प्रॉपर्टी है, तो वो आपको अपने प्रॉपर्टी में जाने के लिए रास्ता नहीं देगा। जब रास्ता नहीं देगा तो ना आप उस प्रॉपर्टी का खुद से इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही इसे बेचकर पैसे भंजा पाएंगे। तो ये दो तीन चीज प्रॉपर्टी इन्वेस्ट में देखना जरूरी है। इससे काफी ज्यादा आसान होता है। रेडी पटरी वालों को आप पैसा दो और पर डे ब्याज लो। दूसरा, किसी दुकानदार को दो, आए दिन दुकानदार को पैसे की आवश्यकता होती है, आप दो और उनसे मंथली, वीकली या डेली बेसिस पे पैसा ब्याज ले सकते हैं, जिनसे आपका पैसिव इनकम इंक्रीज होता है। ये होता है एक्चुअल तरीका जो हम अपने दादा परदादाओं के समय से करते आ रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। आपका सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखा रहता है उससे कहीं बेटर होगा कि आपका पैसा कुछ आपको अर्निंग करके देगा और आप जिसे पैसा दे रहे हैं उसका भी काम बन जाएगा। तो ये है एक्चुअल तरीका, जिसमें कई सारे तरीका है जिनसे आप पैसिव इनकम कर सकते हैं। दूसरा होता है वर्चुअल तरीका, जो तरीका आज पूरे दुनिया में चल रहा है। वर्चुअल में कई सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, कई सारे जगह हो सकते हैं जहां पे आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका, इसमें आप शेयर मार्केट में पैसा और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनी, छोटी बड़ी मीडियम सारे कंपनी मिल जाएगा। उसका शेयर आप परचेस कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। जब उस शेयर का प्राइस आपके खरीदे हुए प्राइस से ज्यादा हो जाए तो आप अपने हिसाब से बेच सकते हैं। अच्छा, शेयर मार्केट में भी आप दो तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला होता है इंट्राडे, जो 9 बज के कुछ मिनट में एवरीडे शुरू होता है, ओपन होता है, और इसका अंत 5 बजे ये मार्केट बंद हो जाता है। अब 9 बज के कुछ मिनट में जैसे ही मार्केट ओपन होता है, आपको किसी भी अच्छे कंपनी का शेयर परचेस कर लेना है और शाम में 5 बजे ऑटोमेटिक वो सेल होके आपके उस प्लेटफॉर्म के वॉलेट में पैसा ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है, चाहे वो पैसा कम हुआ या ज्यादा हुआ। मतलब फॉर एग्जांपल 100 रुपए का आप एक शेयर खरीदे और शाम होते होते वो 150 हो सकता है, 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। तो इसके लिए आपको सावधानी बरत के जिस भी कंपनी का आप शेयर परचेस कर रहे हैं उसका प्रॉपर एनालिटिक होना चाहिए, प्रॉपर स्टडी करके उसके बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी क्या है, कितने समय पहले इस कंपनी को स्थापित किया गया, कंपनी क्या प्रोडक्ट क्या बनाती है, क्या उसका प्रोडक्ट सीजनली तो नहीं है, मार्केट में रनिंग वाला प्रोडक्ट है या नहीं, मालिक का नेचर कैसा है। तो इन सब चीजों को छानबीन करने के बाद ही आप शेयर परचेस कर सकते हैं, वो भी पूरी सूझबूझ और अपने जिम्मेदारी के ऊपर। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में रास्ता बता रहा हूं पैसों का सही इस्तेमाल करने का, लेकिन पैसा का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो अपने सूझबूझ, अपनी जिम्मेदारी और अपने भरोसे, अपने ज्ञान, अपने टैलेंट के आधार पे करेंगे, ना कि मैंने बता दिया और आप जाके कर लिए। मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूं, उसका पूरी गहराई से नॉलेज लेकर और फिर इन्वेस्टमेंट करना आपका हाथ है। दूसरा तरीका होता है शेयर मार्केट के अंदर
डिलीवरी में आप वन टाइम किसी भी कंपनी का शेयर परचेस करते हैं और उसमें आपको लॉन्ग टाइम तक छोड़ देना पड़ता है। जब भी आपका मन करे, जितने दिन तक के लिए मन करे, आप शेयर परचेस करके छोड़ दो। ठीक है जी। अब आपको लग रहा है कि इसका मतलब प्राइस बढ़ चुका है, अब हमें बेच देना चाहिए, तो बेचने का भी शेयर मार्केट के अंदर दो तरीका होता है। एक होता है मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पे आप खरीदे हैं उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस, और मार्केट में अभी उस शेयर का क्या रेट चल रहा है उस पे आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है मतलब प्रेडिक्शन, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल से मैं समझाता हूं, 10 रुपए का कोई आपने शेयर परचेस किया, ठीक है, अब उसको बेचना है, तो बेचने के लिए कुछ दिन आपको होल्ड करना पड़ेगा। मान लो आपने एक वीक होल्ड किया, एक वीक में 10 रुपए का शेयर 15 रुपए का हो गया, 5 रुपए आपका फायदा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, या तो आप मार्केट रेट पे 15 रुपए में बेच देंगे, या दूसरा तरीका है बेचने का प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या कि आप 20 रुपए पर प्रेडिक्शन कर देंगे कि जिस दिन 20 रुपए होगा उस दिन वो ऑटोमेटिक बिक के आ जाएगा। तो दो तरीकों से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं शेयर मार्केट में, और दो तरीकों से आप खरीद बिक्री भी कर सकते हैं शेयर मार्केट में। तो ये होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट भारत सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी सेबी को दिया गया है। भारत में जो सेबी संस्था है, जो मतलब आरबीआई के द्वारा रेगुलेट है, उसके देखरेख में ये संस्था को चलाया जाता है। शेयर मार्केट एक बाजार, एक मंडी की तरह होता है, जहां पे आप बाजार में जाते हैं, पैसे देते हैं, उसके बदले कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो मार्केट में आपको कोई फायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने दुकानदार को पैसा दिया, बदले में उसने प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप कर लिए, मतलब खा पी गए या आपने इस्तेमाल में ले लिए, तो वो पैसे कैसा देगा? ठीक है। अब यही चीज होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में आते हैं, आप पैसे देते हैं, शेयर परचेस कर लेते हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, आप उस शेयर को होल्ड करते हैं। उसका फ्लैक्चुअल मतलब उसका जो रेट है फ्लैक्चुअल होते रहता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ऊपर गया तो फायदा, नीचे गया तो घाटा। तो इस तरह से मतलब बाजार मंडी की तरह ही ये शेयर मार्केट काम करता है। इनमें बहुत सारे कंपनी आपको लिस्टेड मिल जाएगा और बहुत कंपनी का शेयर लिस्टेड मिल जाएगा। आपको जिसमें भी मन भरता है उसका उस कंपनी का शेयर परचेस करके आप इन्वेस्ट करके पैसे अर्न कर सकते हैं। इसमें दोनों चीज होता है। शेयर आप परचेस करते हैं, इसमें दोनों चीज होता है, या तो ऊपर जाएगा शेयर का कीमत या नीचे आएगा। आपने कंपनी का स्टडी ठीक से किया है, कंपनी भरोसेमंद है, अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, मतलब ऑडियंस या फिर कंज्यूमर जो होता है कंपनी के प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले लोग, उसका अगर कंपनी पे भरोसा है तो आप निश्चित ही पैसा कमाएंगे। अगर अनसंत कंपनी में आपने शेयर ले लिया है तो निश्चित ही आपका पैसा डूब जाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इसका देखरेख आप कर लो। अगर नॉलेज नहीं है तो टिप मत लेना किसी से, आप खुद पहले नॉलेज ले लो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना। इसके लिए मार्केट में सबसे अच्छा ऐप जो है मैं रिकमेंड कर देता हूं आपको, वो है ग्रो ऐप। इसके अलावे एंजल ब्रोकिंग भी है, मोतीलाल ओसवाल भी है, जो भी अच्छा लगे। इंटरफेस ग्रो ऐप का ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं रिकमेंड कर सकता हूं कि आप ग्रो ऐप ले लो। ठीक है, तो ऐसे आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप वन टाइम पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर मंथली सीआईपी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आप दो तरीकों से पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां भी आपको 8-10% से लेके 100% तक प्रॉफिट मिल सकता है, और शेयर मार्केट में भी आपको 8-10% से ऊपर कोई लिमिट नहीं होता है, नीचे गिरने का भी कोई लिमिट नहीं होता है। तो शेयर मार्केट थोड़ा सा रिस्की होता है और म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कम रिस्की होता है। म्यूचुअल फंड कम रिस्की इसलिए होता है क्योंकि कई कंपनियों का म्यूचुअल से ये रनिंग करता है, इसमें कई लोग होते हैं आप जो इसे देख रेख करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में कम रिस्क है, लेकिन यहाँ पे आपको पैसे भी कम है, लेकिन आप यहाँ भी आपको कंपनी देखना। अगर बढ़िया कंपनी जो हाई ग्रोथ कर रही है, मतलब जो हाई रिटर्न दे रही है, अगर ऐसे कंपनी में आपका लक पकड़ा गया तो आपको 8-10% से 72 क्या 100% सालाना आप अर्निंग कर सकते हैं। सालाना के लिए आपको सीआईपी करना पड़ता है। 500 रुपए से सीआईपी स्टार्ट होता है, 50,000 1 लाख तक। ये सीआईपी का तरीका होता है मंथली। पर मंथ आप 500, 1000, 1000, 1500, 2000, जो भी आपकी क्षमता हो, जो भी आपके पास रेवेन्यू हो, उन अनुसार म्यूचुअल फंड में आप सीआईपी स्टार्ट करते हैं, मंथली सीआईपी। ठीक है जी।
मान लो कि फॉर एग्जांपल 5,000 से आपने मंथली सीआईपी स्टार्ट किया, 12 महीने में 1 साल तक का सीआईपी किया आपने, 6,000 12 महीने में जमा हो गया, आपको मिलेगा कितना, 7100 7200, यानी कि 7,000 प्लस। या कोई ये जो हाई रिटर्न देने वाली कंपनी की बात कर रहा हूँ, जो लो रिटर्न देगी वो हो सकता है कि आपको 6,500 6600 6700 6800 तक दे सकती है। तो कम से कम आपको 6% तो दे ही देती है। हाई रिटर्न वाले आपको अनलिमिटेड देता है, और जो मिनिमम मतलब कम ग्रोथ कंपनी होती है वो आपको कम से कम 6% दे ही देता है। तो इसमें भी आपको ये सीआईपी हो गया, और इसमें भी आपको एक तरीका, दूसरा तरीका होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मैक्सिमम 5 साल के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें भी आपको 8% से लेके ऊपर अनलिमिटेड परसेंट दे सकता है। इसमें रेयर केस में कभी कंपनी का दिवालिया हो जाता है, ऐसे में पैसा फंस जाता है आपका, लेकिन 99.99% पैसा नहीं ही फंसता है। ऐसा ही मतलब कभी कभी लक खराब होता है तो इंसान का पैसा फंसता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है, तो यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये 2 तरीका है पैसा इन्वेस्टमेंट करने का। तीसरा तरीका है कि आप गोल्ड में भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है, फिक्स डिपॉजिट है, इंश्योरेंस है, या फिर बहुत सारे तरीका है, लेकिन ये 3 सटीक तरीका है ऑनलाइन डिजिटल इन्वेस्टमेंट करने का, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके पैसे अर्न कर सकते हैं। गोल्ड के बारे में जानते हैं। गोल्ड आपको कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से परचेस कर लेना है, जितना का भी गोल्ड परचेस करना चाहे कर सकते हैं, और उसको आपको होल्ड करना पड़ता है साल भर, 2 साल 3 साल, मतलब जितना दिन तक आप होल्ड कर सकते हैं। आपको लगे कि अब हमें बेच लेना चाहिए, जैसे उसका रेट ज्यादा हो जाता है, आपके खरीद रेट से ज्यादा होता है, तो आप बेच सकते हैं और उससे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने सैलरी से बचे हुए पैसों का सही इस्तेमाल करके अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो आपको इन फ्यूचर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देता है, जिससे आने वाले पीढ़ियों को जॉब कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके मन में कोई टॉपिक होगा इन सब चीजों से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जाए।